साक्षी मलिक और सत्यव्रत कादियान ने 28 मई को महिला पहलवानों के साथ हुई बदसलूकी पर भी अपनी नाराजगी जताई। साक्षी ने कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि 28 मई को नई संसद का उद्घाटन होना है। साक्षी के मुताबिक 28 मई को महिला पहलवान सम्मान महापंचायत की कौलखाप पंचायत ने दी। 28 मई को नई संसद के उद्घाटन होने की बात उन्हें नहीं बताई गई थी। साक्षी ने कहा कि 28 मई को महिला पहलवानों ने कोई कानून नहीं तोड़ा, संविधान का उल्लंघन किया, लेकिन इसके बावजूद जिस तरह उन्हें सड़क पर घसीटा गया, जो बर्ताव उनके साथ किया गया, उसने सभी पहलवानों को मानसिक तौर पर तोड़ दिया। अट्ठाईस तारीख को महिला पहलवानों के साथ जो व्यवहार हुआ वो पूरे देश ने देखा है। कैसे उनको ज़बरदस्ती घसीटा गया और कैसे जो उनको ज़बरदस्ती अरेस्ट किया गया, जबकि हमने कोई भी जो है कानून नहीं तोड़ा था, ना ही किसी संविधान का उल्लंघन किया था। फिर भी हमारे ऊपर जो है इतना ज़ोर ज़बरदस्ती का और इतना बर्बर व्यवहार जो है किया गया पुलिस प्रशासन द्वारा। हम आप सबको ये क्लियर कर देना चाहते हैं कि जो 28 मई की जो महिला सम्मान महापंचायत की जो कॉल थी वो हमने नहीं दी थी, वो हमारे खाप चौधरियों ने दी थी महम में पंचायत के बाद। हमारे को तो कुछ समय के बाद जो है इस फैसले के कुछ समय बाद हमारे को ये पता चला कि 28 तारीख को जो है नए संसद भवन का उद्घाटन भी है। फिर भी जो है हमने हमारे बड़े बुजुर्गों के आदेश का जो है पालन किया, जिसके परिणाम स्वरूप जो है हमारे को इस तरीके से बर्बरतापूर्वक घसीटा गया रोड पे, और जो है हमारे को प्रोटेस्ट साइट से भी जो है ज़बरदस्ती हटा दिया। 28 तारीख को जो घटना हमारे साथ हुई उसने हमें अंदर से तोड़ दिया था। हमने देश के लिए इतने पदक जीते, देश का इतना मान सम्मान बढ़ाया, फिर भी हमारे मान सम्मान को जो है वो सड़कों पर रोन दिया गया। पहलवानों के प्रोटेस्ट के दौरान एक बड़ा इवेंट गंगा में मेडल बहाने की धमकी का भी था। अब इस मामले पर भी आज साक्षी और सत्यव्रत ने खुलासा किया। उन्होंने कहा कि हरिद्वार जाकर गंगा में मेडल बहाने की पहले से प्लानिंग नहीं थी, लेकिन जिस तरह 28 मई को महिला पहलवानों से बदसलूकी की गई, उसके बाद मेडल बहाने का हमने फैसला लिया, लेकिन यहाँ भी सरकारी तंत्र ने उनके साथ साजिश कर दी। साक्षी और सत्यव्रत ने कहा कि पहलवान तो अपने मेडल बहाने के फैसले पर अटल थे, लेकिन तंत्र से जुड़े एक शख्स ने बजरंग पूनिया को गुमराह कर दिया। कई नेताओं से बजरंग पूनिया की बात करवा दी और मेडल बहाने के प्रोग्राम को नाकाम कर दिया। उस घटना के बाद हम जो है इतने आहत हो गए थे, इतने परेशान हो गए थे कि वो बात हम वर्ड्स में भी नहीं बता सकते। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हमारे साथ ये क्यों हुआ। उसके बाद हम सब ने अपने सारे मेडल्स गंगा जी में विसर्जित करने का फैसला लिया, क्योंकि हमें वो अपने सारे मेडल्स बेईमानी नज़र आ रहे थे। लेकिन फिर हरिद्वार में भी हम सब इस तंत्र की साजिश का शिकार हो गए। जैसे ही हम हरिद्वार में अपने मेडल बहाने पहुँचे तो तंत्र से जुड़ा एक आदमी बजरंग का हाथ पकड़ के साइड में ले गया और उससे पता नहीं कितने नेताओं की बात करवाई कि आप रुको, आपके बारे में मीटिंग चल रही है और आपको न्याय भी मिल जाएगा, आप बस 7 बजे तक रुको। और कैसे भी करके जो है 7 बजे तक बजरंग को जो है रोक के रखा, और एग्जैक्ट 7 बजे तंत्र से जुड़े और भी इसी तंत्र से जुड़े लोग पता नहीं कितनी संख्या में वहाँ पे पहुँच जाते हैं, और वहाँ पे जो है व्यवस्था इस तरह की बन जाती है कि अगर उसके बाद हम मेडल बांटने जाते तो वहाँ पे हिंसा भी हो जाती। तो वहाँ भी हमने फिर समझदारी जो है दिखाई और जो है रुकने का निर्णय लिया कि अभी हम रुक जाते हैं। और एक और बात क्लियर कर दे कि वो मेडल हमने सिर्फ अपने कोचेज़ को और अपने माँ बाप को वापस दिए थे। वहाँ पे क्या चल रहा था ये हमारे को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। हम उस मानसिक स्थिति में थे ही नहीं कि हम वहाँ पे किसी साजिश को या वहाँ पे क्या चल रहा है इस चीज़ को समझ पाते। हम बहुत ही एक तनाव में और एक बहुत दुखी मन के साथ अपने जीवन की पूरी कष्ट कमाई को वहाँ लेके गए थे। लेकिन वहाँ पे क्या हुआ उसको, क्योंकि हम जो है आंदोलनकारी नहीं है ना, हमें एक्सपीरियंस है, हमने जो है पूरी ज़िंदगी कुश्ती करी है ना, सोशल लाइफ भी नहीं जी है, तो कई बार इस तरह के जो माहौल क्रिएट होते हैं वो नहीं समझ में आते। साथ में हम अपनी ज़िंदगी की पूरी कमाई वहाँ पर लेके गए हुए थे। इस घटना के बाद हमारी मानसिक स्थिति ऐसी हो गई थी कि हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि कौन हमारे साथ है, कौन जो हमारे खिलाफ है,
कौन इस तंत्र का हिस्सा है। हम दिमाग के रूप से बिल्कुल जो है ब्लैंक आउट हो गए थे। और फिर उसके बाद कई लोग हमारे को मिलते रहे, कुछ कुछ समझाते रहे, हमारे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि किस पे विश्वास करें और किस पे ना करें। इसी बीच ये समझाया गया हमको कि होम मिनिस्टर सर से आपको मिलना चाहिए, क्योंकि जो है सारे समाधान वहीं से निकलेंगे। हम वहाँ पे सिर्फ अपनी बात रखने के लिए गए थे। और अब ये भी सुनने में आ रहा है कि कई खापे जो हैं वो हमसे नाराज़ हैं। मैं सबसे हाथ जोड़ के यही विनती करना चाहूँगा कि आप प्लीज़ अफवाहों पे ध्यान मत दो। अगर अनजाने में हमसे कोई गलती भी हुई हो तो हमें माफ़ करो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।